और चालो सा बुलेटिन की शुरुआत करार आपने बता देवा कि आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। अरे मौका माथे पीएम मोदी आज राज्यराम मुख्यमंत्री आरे सागे वर्चुअल हताई कीना और राज्य री पंचायता ने पट्टो अठे वितरित कीना है। कार्यक्रम में सीएम गहलोत भी वीसी रे जरिए एंड शामिल हुआ तो बटे ही कार्यक्रम ने संबोधित करता हुआ पीएम मोदी किया कि गांव री पंचायता रो काम असाधारण है। माने गावत आए कोरोना रे पूगबा सु रोकड़ो चाहिए और मा सगड़ा ने सख्ती रे सागे कोरोना सु निपटनो हो से। राज्यों को मेरा ये भी सुझाव है कि गांव के घरों के कागज बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति बैंक लोन चाहता है तो उसको बैंकों में अड़चन ना आए ये सुनिश्चित किया जाए। मैं बैंकों से भी अपील करूंगा कि वो प्रॉपर्टी कार्ड का एक फॉर्मेट बनाए जो बैंकों में लोन के लिए स्वीकार्य हो। आप सभी पंचायत के प्रतिनिधियों को भी स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल और गांव वालों को सही जानकारी देने के लिए काम करना होगा। साथियों, हमारे देश की प्रगति और संस्कृति का नेतृत्व हमेशा हमारे गांवों ने ही किया है। इसलिए आज देश अपनी हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांवों को रखकर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गांव समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है। और अभी बात जन अनुशासन पखवाड़े री तो अजमेर में वीकेंड कर्फ्यू री पांडा कराड़ो एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने अठे भारी पड़ गयो है। टोकबा माथे मोटियार ने अठे ट्रैफिक पुलिस कर्मी रे सागे हाथापाई कर दीनी और मामलो अजमेर रे डिग्गी बाजार इलाके रो बतायो जा रहा है। जठी मौका माथे मौजूद दूजा पुलिस कर्मिया ने अठे बीच बचाव कियो और आरोपी मोटियार ने काबू माई करता हुआ बिने हिरासत में बार ले लियो गयो है। तो बटे ही मोटियार माथे गाइडलाइन उल्लंघन और लोक सेवक रे सागे मारपीट के सागे ही राज्यकार में बाधा रो मामलो दर्ज कियो गयो है। तो आ तस्वीर आपरे सामने है। अठे सरकार और प्रशासन जिन तरिया सु कोरोना गाइडलाइंस की पालना अठे कर बाबारी कोशिश कर रही है और वीकेंड जो कर्फ्यू है बिकी पालना कर बाबारी कोशिश कर रही है। और एडामाए इन तरिया री जो तस्वीर है वह कठे ना कठे जो प्रशासन है और जो सरकार है बिंडरी तरफ से जो कोशिश की जा रही है बिड़ माथे अठे पानी फिर तो नजर आ रही है। और आ शर्मनाक तस्वीर आप देखो अजमेर सु अठे किन तरियाऊ पुलिस कर्मिया रे सागे ट्रैफिक पुलिस कर्मी रे सागे हाथापाई की जा रही है। तो अजमेर सु आ तस्वीर है आपरे सामने। जी, अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है हम लोगों के पास में कि पन्नीग्राम चौकी के ऊपर जो जाब्ता लगा हुआ था उनकी वीकेंड की कर्फ्यू के दौरान पालना कराते वक्त दो व्यक्तियों के साथ में जो है उन लोगों ने पहले गाली गलौज की है और फिर एक जो जाब्ते के अंदर कर्मचारी था उसके साथ मारपीट की है, जिसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जैसी भी रिपोर्ट आती है उसके ऊपर वैसे ही धारा लगाकर अनुसंधान शुरू किया जाएगा। तो कोटा जिला इटावा में वीकेंड कर्फ्यू ने लेर पुलिस प्रशासन री सख्ती साफ तौर नजर आ रही है। इके चलता बाजारा माय अठे सन्नाटो पसरोवियो नजर आ रही है। तो बटे ही कर्फ्यू री पालना कराबा ने लेर खुद डीएसपी विजय शंकर शर्मा अठे कमांड संभाल रखा है। इन मौका माथे बाजारा रो जायजो लेर डीएसपी विजय शंकर शर्मा सु बंतल कीना माका संवाददाता ललित बंसल। आभार आपण खड़ा था कोटा जिला का इटावा नगर में आज वीकेंड कर्फ्यू को पहलो दिन से दूसरो वीकेंड कर्फ्यू जो राजस्थान सरकार के द्वारा लगाई गयो है। राजस्थान सरकार के द्वारा जन अनुशासन पखवाड़ा लगाई गयो है। साथ ही एक वीकेंड कर्फ्यू भी 6 जीमत शनिवार और दितवार में पूर्ण रूप से बाजार बंद रहेगा। ये वीकेंड कर्फ्यू की पालना कराबा का लेर पुलिस प्रशासन सख्ती से नजर आ रहे है और इटावा नगर का बाजार में घूम और जे लोग फालतू चहलकदमी करता दिख रहे है या बाजार में घूम रहे है वहाँ लेर सख्ती दिखा तो नजर आ रहे थे। इटावा डीएसपी विजय शंकर जी माँ के साथ से जान लिया सर वीकेंड कर्फ्यू सेकंड पालना को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उमें जो जन अनुशासन पखवाड़ो चाल रहे और ये वीकेंड कर्फ्यू भी है आज
कुछ लोग जो है गलतियां करते हैं, उनको समझा रहा था और उनको वापस घरों में भेज रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि हम जो लोग हैं बाहर आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। जैसे मास्क नहीं लगा रहे हैं तो उनको मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब नो मास्क नो मूवमेंट, यानी कि मास्क के बिना कोई आदमी मूवमेंट नहीं कर सकता। इसी के तहत जगह जगह हमारी टीमें लगी हुई है और जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जो लोग बिना वजह घूम रहे हैं उनकी वाहनों को जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। जो बिना वजह की दुकानें खुल रही हैं उनको सीज की जा रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और जो जन अनुशासन पखवाड़ा है उसकी पूर्ण पालना करवाई जा रही है। तो कुल मिलाकर कह सकता है जे जन अनुशासन पखवाड़ो छे उकी तो पालना चाल ही रही है। साथ ही राजस्थान सरकार को यो दूसरो वीकेंड कर्फ्यू को पहलो दिन है शनिवार है और शनिवार ने आज वीकेंड कर्फ्यू होने के बावजूद भी कई दुकानदार पाछे से व्यापार करता नजर आया। तो पुलिस प्रशासन बाजार में फूक्यो और खुद इटावा डीएसपी विजय शंकर जी शर्मा ने कमान संभाली और लोगों के साथ सख्ती बरती। तो अब लाग रही है कि आज वीकेंड कर्फ्यू है और वीकेंड कर्फ्यू को अब असर दिख रहा है कि बाजार में पूर्ण रूप से सन्नाटो नजर आ रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज कारण ललित बंसल, इटावा। जोधपुर में कोरोना संकट रे बीचे जो एम्बुलेंस कर्मी है बाज हड़ताल माथे हैं और इको कारण है कि कई एम्बुलेंस कर्मियारी तरफ से मुंह मांगा दाम वसूलिया जा रहा था और इके पाछे जिला प्रशासन दाम ने निर्धारित कर दियो है और इन्हीं रे विरोध में एम्बुलेंस कर्मी आज हड़ताल माथे हैं और इके चलता एमडीएम अस्पताल में 2 तस्वीर ऐसी नजर आई जिन्हें देखने किन्नी रो बिहेवड़ो पसीज जैसे। तो अठे हड़ताल रे बीचे शेरगढ़ निवासी मिश्रा रामरोसव जो है वह ट्रक माथे अठे ले जायो गयो और आपने बता देवा कि ट्रोमा सेंटर सु असरो दिन जो शव है बीड़े भी निजे वाहन में अठे ले जानो पड़ो। तो अठे हड़ताल रे बीचे 2 तस्वीर नजर आई जठे ट्रक बाय सवा ने ले जा रहा सारू अठे परिजन जो है वह मजबूर दिख्या। कोटा में कोरोना रो केयर लगातार बढ़ रहा है और तलवंडी रे एक निजी अस्पताल में कोरोना रे चलता 2 जणा री अठे मौत हुई की है। तो बटे ही परिजना रो आरोप है कि लाला रात अठे ऑक्सीजन री कमी होबा रे चलता आ मौत हुई है। तो बटे ही अस्पताल रा डॉक्टर रो कहनो है कि अबार अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई चल रही है और मरीज री कोरोना स्थिति सु गंभीर होवा सु मौत हुई है, ना कि ऑक्सीजन री कमी रे चलता। हालांकि चिकित्सका ने ओ माण्यो है कि ऑक्सीजन सप्लाई में प्रेशर कदी कम वे जावे है तो कदी वधतो रहे है। डॉक्टर साहब को 50 कॉल किए हमने, उनने हमें कॉल का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। स्टाफ ने कहा अभी ऑक्सीजन आ रही है, आ नहीं पाई थी टाइम पे। कौन सा हॉस्पिटल? राधा कृष्ण क्रिटिकल हॉस्पिटल तलमंडी, डॉक्टर कमलेश अग्रवाल नाम है उनका। वो हॉस्पिटल के ऊपर ही रेजिडेंस है उनका। आपको कौन भर्ती है? मेरे रियल चाचा राकेश कुमार जैन, बसंत विहार 1436 मकान नंबर, उम्र 47 साल। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रही। हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं। मरीज की कंडीशन 3 दिन से रेगुलर बहुत सीरियस चल रही थी। उसको हमने ऑलरेडी सब कुछ समझा दिया था कि उनके चांसेस बहुत कम है। ऑक्सीजन की मात्रा जो है, सेचुरेशन जो है वो शुरू से ही है, जो 50, 60, 40 के लगभग चल रहा था। ऐसे में हमने सब कुछ उसको समझा हुआ था, ठीक है ना। वो मरीज़ को हमने सब चीज़ समझा बुझा के भर्ती किया था कि भाई इनकी किसी भी टाइम पे मृत्यु हो सकती है और वो इस चीज़ के लिए तैयार भी थे। उसके बावजूद भी यदि कोई इस तरह की बेबुनियाद आरोप लगाते हैं तो बहुत गलत बात है। हम अपनी तरफ से अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए हम अपनी तरफ से पूरे मरीज़ को बचाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। तो बटे ही कोटा रे न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी कोरोना मरीजा की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके पास अब अस्पताल प्रशासन ने अठे लेटर जारी करता हुआ कोरोना मरीजा ने भर्ती को नहीं करवारी बात कही है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर CS सुशील लेटर जारी करता हुआ क्या कि किन्हीं भी मरीज ने सीधी भर्ती को नहीं कियो जावे, भर्ती करवा सु पहला बासु मंजूरी ली जावे और इके पाछे बताया जाएगा कि मरीज ने भर्ती करनो है कि नहीं। और अबे अस्पताल अधीक्षक रो जो लेटर है वो सोशल मीडिया में थे वायरल वीडियो है।
तो बटे ही ऑक्सीजन री कमी ने लेर बीकाणा माय भी लगातार मांग बढ़वा लगी है और आज बीकाणा माय निजी एम्बुलेंस संचालक अपनी एम्बुलेंस ने लेर कलेक्टेड पूग गया। अरे बाको आरोप है कि बाणे ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कोनी वे पा रहा है, जिके चलता परेशानी वे रही है और मरीजा ने भी घरे सु अस्पताल कोनी ले जा पा रहा है, जिके चलता कई मरीजा री तबीयत और ज्यादा बिगड़ रही है। और जिला कलेक्टर ने नाम अठे ज्ञापन सौंपने मांग की गई कि निजी एम्बुलेंस चालका ने भी उपलब्ध करायो जावे, क्योंकि आ मरीजा सारू जरूरी है। ये 5 दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ कि हर प्लांट के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ से बाहर स्टाफ बैठा होता है पुलिस का अपना, ठीक है, और खाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अलाउ कर रखा है कि बाहर प्राइवेट को ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। तो अगर क्यों नहीं दे रहे हैं इसकी तो मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे प्राइवेट एम्बुलेंस चालक हैं उनको ऑक्सीजन दे, ताकि देखो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम सब के लिए कर रहे हैं कि कोई भी आज के टाइम में अगर रोगी, आज के टाइम में आपको पता है कोरोना की महाबीमारी चल रही है, उनमें जल्दी से जल्दी पेशेंट ठीक होकर अपने घर तक पहुंचे। लेकिन अभी जो स्थिति है उनमें से ये डाउन है कि अगर ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रही है तो पेशेंट की डेथ हो रही है। प्रदेश में कोरोना मरीजा सारू ऑक्सीजन री डिमांड ने देखता हुआ झालावाड़ में सिया गैस ऑक्सीजन प्लांट सु ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। अठेसु रोजाना 500 सु 600 ऑक्सीजन सिलेंडर एसआरजी अस्पताल भेजा जा रहा है। आवातार है कि भोपाल और इंदौर सु लिक्विड को नहीं आ पा रहा है, जिसके चलता ऑक्सीजन बढ़ावा में परेशानी आ रही है और इन्हें देखता हुआ भिवाड़ी, चित्तौड़ और भीलवाड़ा सु लिक्विड सप्लाई की जा रही है। इन बीचे कलेक्टर मिर्खा सु अपील की ना है कि बा कोरोना सु बचाव सारू बगैर कारण घरे सु बाणे कोड़ी निकले और मास्क लगा रखे और सामाजिक दूरी रो भी पूरो ध्यान रखे। कोविड महामारी ने न केवल झालावाड़ में अपना तहलका मचाया बल्कि पूरे राजस्थान में हालत खराब कर दी है। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल की हालत तो यह है कि सभी बेड फुल हो गए हैं। ऑक्सीजन की कमी लगातार देखी जा रही है, साथ ही इंजेक्शन की कमी देखी जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट पे हम मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे कितनी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, साथ ही ज़िंदगी में पहली बार ऑक्सीजन के लोगों को कितनी चाहत है ये भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर एक बार नाम बताओ। गजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, आपके प्लांट में कितने सिलेंडर रोज भर देते हो आप? मेरे प्लांट में अभी 600 से 500 और 600 के बीच में सिलेंडर डेली भरा था। उसके बावजूद गाड़ियाँ बाहर दौड़ रही हैं, वहाँ से जो भरे हुए आ रहे हैं, एमटी भी जा रहे हैं, उसमें भी पूरा कर रहे हैं। तो क्या दिक्कत आ रही है? लिक्विड की दिक्कत? लिक्विड आगे से लिक्विड नहीं आ रहा। अब हर राज्य से पहले एमपी, भोपाल, महाराष्ट्र, गुजरात से लिक्विड आता था, वो लिक्विड भी वहाँ स्टॉक वहीं से स्टॉक कर दिया उन राज्य। अभी बेवाड़ी से आ रहा तो बेवाड़ी से भी टाइम से पूरा टैंक नहीं पहुँच पा रहा है, और उसके अलावा भी पूरा टैंक आता नहीं है। 6 टन माल, 5 टन माल ऐसे दिया जा रहा है। उसमें कितने भर देते होंगे आपके? उसमें 6 टन माल में 600 सिलेंडर से ज़्यादा नहीं भरा। तो एक दिन का स्टॉक हो गया? एक दिन का स्टॉक है। बाकी लिक्विड, बाकी का जो बाहर गाड़ी जा रही है, चित्तौड़ से आ रही है, रूटीन में वो जोड़ा रखती है। अगर मान लो हमारे पास माल नहीं बचता है तो फिर वो जैसे गाड़ी आती है वो सीधा अस्पताल में 500 सिलेंडर जा रहे हैं आपके? जा रहे हैं। आपने कहा दिन भर 24 घंटे आपने बता रहे हो काम कर रहे हो, कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? समस्या का काम करना पड़ा सर। कितने बजे आते हो, कितने बजे जाते हो? सुबह 8 बजे आते हैं सर, नाइट पूरी नाइट दिन पूरा हो जाता है। मुश्किल है 3-4 घंटे सो पाते हैं, 12-1 बज जाती है, हॉस्पिटल में 90 जने में आने जाना। लगातार काम चलता रहता है? लगातार काम चल रहा है। पहली बार इतना देखिए आपने कि मारामारी? पहली बार देखी सर। आप भी लगातार काम कर रहे हो यहाँ पर, कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? पहली बार देखा आपने ऐसे कोरोना का खतरा? पहली बार देखा हमने। ऑक्सीजन के बिना सारा काम अटक गया। तो आप भी बिल्कुल सेवा के भाव से काम कर रहे हो? बिल्कुल। क्या घर वाला कितने घंटे दिन भर काम करते हो आप लोग? घर वाला कहते हैं दिन भर काम कर रहे हो ऑक्सीजन की? कह रहे हैं कि सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। जब तक है जब तक करेंगे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं ऑक्सीजन की कमी न केवल राजस्थान में झालावाड़ जिले में बल्कि कई शहरों में भी है, लेकिन लगातार 24 घंटे काम करने के बाद भी झालावाड़ जिले में 5 से 6 सिलेंडर ये मुहैया करा देता है। आने वाले समय में जिस तरह पर सर कमी आ रही है उस पर सरकार प्रशासन नजर बनाए हुए है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए झालावाड़ से आरिफ मंसूरी। जहाँ तक प्रशासनिक तैयारियों की बात है कि स्थान का चिन्हीकरण, स्पेस हम तैयार कर लेंगे। इन कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे निर्भर है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन है प्लस गैस की उपलब्धता है। तो निश्चित रूप से मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा, जिले के लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें, बिना मास्क के बिल्कुल बाहर नहीं निकलें, अपने बच्चों को भी बाहर नहीं निकलने दें। और सिर्फ एक शब्द करना चाहूँगा कि इस कोरोना से डरें।
ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें, अन्यथा बाहर नहीं निकलें। श्री गंगानगરમાં જ્યાં જ્યાં કોરોના સંક્રમિત મરીજાની સંખ્યા बढ़ती जा रही है व्यां ही ऑक्सीजन री डिमांड भी अठे बढ़ती जा रही है। हालांकि की पूर्ति ने ले जिला प्रशासन लगातार कोशिश अठे कर रही है और भिवाड़ी रे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सो भी अठे 15 टन ऑक्सीजन रो टैंकर श्री गंगानगर पूग चुक्यो है। हमारे यहाँ पे अभी 42 पॉजिटिव पेशेंट और 53 सस्पेक्टेड पेशेंट भर्ती हैं, टोटल 93 हैं, जिसमें 42 पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं। और ऑक्सीजन के लिए हमारे पास में एक जनरेशन प्लांट है जो फुली वर्किंग है, अच्छा वर्क कर रहा है और पूरा ऑक्सीजन दे रहा है। और हमारे पास में कम से कम 75 सिलेंडर अभी हमारे पास भरे हुए पड़े हैं, जिसमें से 25 सिलेंडर हमने कोविड में रख रखे हैं, बाकी हमारे स्टॉक में भरे हुए पड़े हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है हमारे बिल्कुल अभी ऑक्सीजन पूरी अवेलेबल है। और अभी एक टैंकर है भिवाड़ी से जो वो भी मॉर्निंग में पहुँच चुका है। तो जितने भी खाली सिलेंडर हमारे पास पड़े हैं वो सारे सिलेंडर अभी भर कर हमारे पास वापस पहुंच जाएंगे। तो ऑक्सीजन की कोई हमारे पास में ऐसी कोई किल्लत नहीं है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान को खतरा हो। ऑक्सीजन पर्याप्त अवेलेबल है। खबरों जो सिलसिलो लगातार जारी है पण आठे लेवा एक छोटो सो थ्यावस पाछे बेगाहीनामा थ्यावस पाछे घणो स्वागत है। रुख करा 12 रो तो थे दांता माय 3 करोड़ 77 लाख रुपया री लागत सु पीएचडी विभाग री तरफ सु निर्माण करायो जा रह्यो है। अरे एणमाय पेयजल टंकी सहित कई काम शामिल है, पण अफसोस के निर्माण काम माय ठेकेदार री तरफ सु धड़ल्ले सु घटिया सामग्री रो उपयोग कियो जा रह्यो है और सागे ही सस्ता दर माथे बलबा वाला बाल मजदूरा सु भी अठे काम करायो जा रह्यो है। इतो ही नहीं बल्कि निर्माण माय पुराने सीमेंट रो भी इस्तेमाल कियो जा रह्यो है। चौंकावा वाली बात आ है कि प्रशासन रो अठे आड़ो जाड़ो लाग्यो रहे है, पर फिर भी अबारताय केदी रो भी ध्यान इन तरफ कोनी गयो है। और अभी बात करा लाय रे तांडव री तो आपने बता देवा कि झुंझुनू रे ढाणी चारण में एक गरीब रो झोपड़ो अठे लाय रे भेड़ चढ़ गयो। अरे देखता ही देखता कने 50 भेड़ बकरिया अरे सगड़ा सामान बलने अठे खाक वे गया। मजदूरी करने गुजारो करबा वाला पीड़ित बताया कि बा मजदूरी करबा गया हा और पाछे सु अज्ञात कारणा सु लाई लागी, जिनमाए 2 कच्चा मकान भेड़ बकरी सहती अठे बाड़ा भी जलने स्वाहा वे गया है। तो बटे ही ग्रामीणा ने सरकार सु पीड़ित परिवार ने सहायता देबारी मांग की है। सवाई माधोपुर रे मोरना माय भी एक अशी ही घटना सामने आई है जठे विद्युत लाइन रो तार टूट बसू एक झोपड़ी माय अठे लाय लागी। घटना माय पीड़ित परिवार री एक महिला सहित 3 जणा अठे झड़स गया है। सागे ही एक गोवंश री भी अठे मौका माथे मौत वेगी है। तो बटे ही सूचना माथे त्रिपुरा चौकी पुलिस मौका माथे पूगी और आ बात अलग है कि जताए गांव वाला री मदद सु लाय माथे अठे काबू पाड़ियो गयो हो, पण जदताए बाड़ा माय रखियोड़ा सगड़ा जो चारा हा बा और दूजा सामान बलने अठे खाक वे गया हा। जयपुर रे वीकेआई क्षेत्र में अठे पापड़ वाले हनुमान मंदिर रे पाछे बड़े एक कुएं में पैंथर गिर गयो, जिने 10 घंटा री कड़ी मशक्कत पाछे अठे ट्रैंकुलाइज किए बगैर अठे सुरक्षित बाणे काढ़ियो गयो है। अरे पैंथर रो बाड़े निकाल बसारू अठे कुआ में जाल डालो गयो, जिन माथे चढ़ने पैंथर अठे बाणे आयो और जंगल बाय भाग्यो। करीबन रात को 2:30 बजे के आसपास पैंथर कुएं में से निकला है और ट्रैप कैमरे के अंदर उसकी फोटोग्राफ्स आई हैं। सुबह स्टाफ ने जाके उसको चेक किया है, कुएं को पूरी तरह से खंगाला है, वहाँ पे पैंथर नहीं था। आसपास में पैंथर के निकलने के पग मार्क्स और सीसीटीवी कैमरे के अंदर इसके फोटोग्राफ्स प्राप्त हुए हैं। ये हमारा बहुत बढ़िया अनुभव था कि बिना ट्रैंकुलाइज किए भी इस तरह की सिचुएशन के अंदर किस तरह से अपने आप को अप्लाई करते हुए हम किसी वन्य जीव को बचा सकते हैं। और ये हमारी टीम के लिए बहुत बेहतरीन अनुभव था कि बिना ट्रैंकुलाइज किए भी हम पैंथर को या दूसरे एनिमल्स को हम कुएं में से इस तरह की सिचुएशन में से बाहर निकाल सकते हैं।
चित्तौड़गढ़ जिलारा पर्यावरण प्रेमी उज्जवल दादीज विश्व विरासत और पर्यावरण संरक्षण रे उद्देश्य ने लेर कपासन सु राजस्थान में 2000 किलोमीटर री साइकिल यात्रा माथे निकलिया हा और उज्जवल सिर्फ 15 दंड रे मायने 1790 किलोमीटर री यात्रा पूरी करने चित्तौड़गढ़ पहुंचा। इन दौरान उज्जवल युवावा सु स्वस्थ रहबा सारो साइकिल चलाबारी अपील कीना। आपने बता देवा कि उज्जवल दादीज लॉन्ग टेनिस और स्क्वैश रा राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। और चालो हमारे सागे इन बुलेटिन में इतरो ही अभी मणे देवो इजाजत पर आप जोता रहो फर्स्ट इंडिया न्यूज खमा गणिसा।